क्या पूरी दुनिया एक साथ आग के गोले में बदलती जा रही है? यूरोप में लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। अमेरिका में करोड़ों लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है और चीन में बिजली की खपत रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। जापान में हीट स्ट्रोक का शिकार लोग हो रहे हैं और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक धरती तवे की तरह तप रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया का एक हिस्सा भीषण गर्मी से जल रहा है तो दूसरा हिस्सा बाढ़ में डूबता हुआ दिख रहा है। आखिर पृथ्वी को हो क्या गया है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी है या फिर जलवायु परिवर्तन की ओर ये एक बड़ा संकेत है जिसकी चेतावनी वैज्ञानिक कई सालों से लगातार देते आ रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हम आपको यूरोप से लेकर अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, पाकिस्तान और अफ्रीका के हाल के बारे में बताएंगे। मौसम ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की, जहां इस समय हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। यूरोप में गर्मी मानो आग बरस रहा है। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ग्रीस की बात करें, इन देशों में इस समय तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच चुका है। कई इलाकों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। जो देश कभी अपनी ठंडी जलवायु के लिए जाने जाते थे, आज वहीं लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी है। फ्रांस में हजारों स्कूलों की गतिविधियों पर असर दिखा। स्पेन में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती गईं। ग्रीस में दमकल की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं और इटली में कई शहरों के लिए हीट हाई अलर्ट जारी किया गया। गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं है, ये जानलेवा भी बनती जा रही है। यूरोप के स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिन बनी रही तो इसका असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि खेती, पर्यटन और बिजली व्यवस्थाओं पर भी दिखेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा गर्मी सिर्फ यूरोप में हो रही है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। वहां एक ऐसा मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गया है जिसे वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। इस हीट डोम ने करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर दी है। आखिर ये हीट डोम क्या होता है? क्यों अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलर्ट पर रखा गया और क्यों कनाडा जैसे ठंडे देश में हीट एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मौसमी सिस्टम की चपेट में है जिसे वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक है। आखिर क्या होता है हीट डोम? कल्पना कीजिए कि आसमान में गर्म हवा का एक विशाल ढक्कन बन जाए जो नीचे की गर्मी को बाहर निकलने ही ना दे। यही हीट डोम की स्थिति है और इस स्थिति में सूरज की गर्मी लगातार जमीन को तपाती रहती है, लेकिन गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती। नतीजा, हर दिन तापमान बढ़ता है, रात में भी राहत नहीं मिलती और कई शहर लगातार कई दिनों तक भीषण गर्मी की चपेट में रहते हैं। यही स्थिति इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका के कई राज्यों में ये स्थिति बनी हुई है। मौसम एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी है। कई शहरों में हीट इंडेक्स यानी कि शरीर को महसूस होने वाला तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कहीं ज्यादा है। यानी अगर आप थर्मामीटर 40 डिग्री पर आपको तापमान दिखा रहा है तो शरीर की गर्मी 45 या 46 डिग्री जैसी महसूस हो सकती है। जानकारों का कहना है कि ऐसी गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है। बिजली की मांग भी रिकॉर्ड तोड़ दिखाई दे रही है। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ऊर्जा कंपनियां पावर ग्रिड पर बढ़ते दबाव को लेकर लगातार निगरानी कर रही हैं। अगर यही हाल कुछ दिन और बना रहा तो इस इलाके में बिजली आपूर्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। जंगलों में आग का खतरा, गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ रहा। सूखी जमीन, कम नमी और तेज गर्म हवाओं की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका के पश्चिम हिस्सों की बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। अब बात कनाडा की करते हैं। कनाडा, जिसकी पहचान दुनिया में बर्फ, ठंड और लंबे विंटर सीजन के लिए होती है, अब वहां पर भी गर्मी चिंता का विषय है। कई शहरों में हीट एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्ग, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। कई शहरों में कूलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं।
जहां पर लोग जाकर कुछ समय के लिए ठंडी जगह पर रह सकते हैं। सोचिए जरा जिस देश की पहचान ठंड से है, वहां भी लोगों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन एशिया का हाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर और बुरा है। अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा असर यूरोप और अमेरिका पर है, तो अब नजर आपको एशिया पर डाल लेना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला महाद्वीप, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, पहले से ही गर्म मौसम का सामना करते हैं। अब वहां पर गर्मी नए रिकॉर्ड तैयार कर रही है। एशिया अगर आबादी के हिसाब से आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इसी महाद्वीप पर रहती है, जहां गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसका असर करोड़ों ही नहीं अरबों लोगों पर दिखाई दे रहा है। चीन में बढ़ती हुई गर्मी बिजली व्यवस्थाओं पर दबाव बना रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, और इस समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रांतों में तापमान सामान्य से काफी ऊंचा पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिसका सीधा असर बिजली की खपत पर दिखाई दे रहा है। यानी गर्मी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जापान और दक्षिण कोरिया पर भी लगातार इसका असर दिख रहा है। अपनी आधुनिक तकनीक और बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए ये जाना जाता है। वहां भी मौसम विभाग लगातार हाई अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि कई दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। बिना जरूरत आप बाहर ना निकले। हीट स्ट्रोक के मामले लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दक्षिण कोरिया में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां पर भी लगातार गर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार लोगों को सावधान कर रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें, तपिश की यहां पर बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहद खराब है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त गर्मी का असर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। दिन का तापमान कई जगहों पर 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ दिन की गर्मी नहीं है, रात का तापमान भी सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है। यानी लोगों को रात में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लगातार गर्म रातें शरीर को आराम नहीं करने देती। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ने लगा है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब सुन लीजिए ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े और दुनिया के ऐसे किस्से जो भीषण गर्मी से लगातार जलते जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है। यही इस समय दुनिया की कहानी बनती जा रही है और ये सबसे बड़ी विडंबना भी है। अफ्रीका में बाढ़ का कहर। पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्से लगातार भारी बारिश से परेशान हैं। बाढ़ जैसे वहां पर हालात पैदा हो गए हैं। घाना, आइवरी कोस्ट की बात करें और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो लोगों का जनजीवन यहां पर प्रभावित हो चुका है। कहीं सड़कें डूब चुकी हैं, कहीं घरों में पानी भर चुका है। यानी जहां यूरोप और अमेरिका में लोग गर्मी से बचने के उपाय खोज रहे हैं, तो अफ्रीका के कई हिस्सों में लोग बाढ़ से जान बचाने की कोशिश में हैं। क्या दुनिया का मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है? एक तरफ रिकॉर्ड हीट वेव है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड बारिश है। कहीं जंगलों में आग लग रही है तो कहीं बाढ़। आखिर एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतना चरम मौसम बदलाव देखने को मिल क्यों रहा है? इसके पीछे सिर्फ संयोग है या फिर धरती का बदलता जलवायु संतुलन है? इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत जो तापमान है लगातार बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ उत्सर्जन। कोयला, पेट्रोल, डीजल और इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस जैसे कि जीवाश्म ईंधनों के लगातार इस्तेमाल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ये गैसें सूरज की गर्मी को पृथ्वी के आसपास रोक कर रखती हैं। नतीजा क्या होता है? धरती पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म होती चली जा रही है। एक और बड़ी चिंता महासागरों का बढ़ता हुआ तापमान भी है। दुनिया के समुद्र धरती की अतिरिक्त गर्मी का बड़ा हिस्सा अपने अंदर समेट लेते हैं, लेकिन जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो उसका असर मौसम पर भी पड़ता है। बारिश का पैटर्न बदलने लगता है। अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से कम नहीं हुआ तो भविष्य में हीट वेव पहले से ज्यादा लंबी और ज्यादा तीव्र दिखाई देगी। ज्यादा बार आने वाली जो गर्मी का असर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसका असर खेती पर पड़ेगा, पानी के संसाधनों पर पड़ेगा, बिजली की मांग और खपत पर भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा दबाव बनेगा और सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इन बदलाव से भारत भी अछूता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो देश ने रिकॉर्ड हीट वेव का सामना किया।
अचानक भारी बारिश देखने को भारत में मिली, कभी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, कहीं पर भूस्खलन हो जाता है, चक्रवात जैसी घटनाएं भी लगातार दिखाई देती रही और इसका सामना आम जनता को करना पड़ा। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, इसकी तीव्रता बढ़ती है, तो मौसम विभाग की चेतावनियों पर आपको नजर रखना होगा, गंभीरता से इसे लेना होगा। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का आप पालन करें। मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में आप बदलाव कर सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप मौसम अपडेट पर अपनी निगाहें बनाकर रखें। आज की ये कहानी सिर्फ तापमान की नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी कहानी है। यूरोप की गर्मी, अमेरिका का हीट डोम, चीन की बढ़ती बिजली की खपत, अफ्रीका की बाढ़ की स्थितियां, ये सभी घटनाएं हमें एक ही संदेश देती हैं कि अब चरम मौसम अब अपवाद नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नई वास्तविकता बनता चला जा रहा है, जिस पर हमें अलर्ट और हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये संकेत मौसम के ये बता रहे हैं कि हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा, पेड़ों को काटने से बचना होगा, गैसों के ज़्यादा खपत और उनके उत्सर्जन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तभी कहीं जाकर हम ज़्यादा दिन तक स्वस्थ बने रह सकते हैं और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छी ऊर्जा और मैसेज भी दे सकते हैं।